ईरान और अमेरिका के बीच जंग का छठा दिन है। बीते 6 दिनों में दोनों ही मोर्चों पर ईरान की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस विध्वंस की आंच अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक देखने को मिल रही है। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 अभियान का 19वां फेज शुरू कर दिया है। ऐसे में साफ है कि अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक और ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे पहले अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर हमला कर दिया है। दावा है कि अमेरिका अब तक ईरान के 20 युद्धपोत तबाह कर चुका है। ईरान को अमेरिका समंदर में ही नहीं बल्कि शहरों में भी टारगेट कर रहा है। दावा है कि अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा लोगों की अमेरिकी हमलों में मौत हो चुकी है। अमेरिकी हमलों का ईरान की ओर से भी जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी जहाज पर श्रीलंका के तट के पास हमला किया गया है। भारत से लौट रहा था ईरानी युद्धपोत और उसे टारगेट किया गया है। पनडुब्बी से ईरानी जहाज पर हमला किया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने 87 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से ईरान के 20 युद्धपोतों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका अब हिंद महासागर में ईरान को निशाना बना रहा है। यह जानकारी श्रीलंकाई सरकार की ओर से दी गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के शहरों पर हमले तो कर ही रहे हैं, मतलब अमेरिकी बेसिस को तो निशाना बना ही रहा है ईरान, इधर ईरान के शहरों को निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल। लेकिन आप देखिए कि दायरा समंदर में कैसे बढ़ चुका है। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया। यह हमला अमेरिका की ओर से किया गया है। इसमें 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आ चुकी है। अमेरिका का पनडुब्बी से ईरानी जहाज पर हमला सामने आया। बड़ी बात यह है कि इस बात को अमेरिका स्वीकार कर रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्धपोत था ये भारत से रवाना हुआ था मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे टारगेट किया गया। हालांकि जिस वक्त ये टारगेट हुआ था उस वक्त कई लोग रेस्क्यू करने की कोशिश भी की है, लेकिन बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंकाई नौसेना ने वहां पर कई लोगों को बचाया भी है, लेकिन 87 लोगों का शव अब तक बरामद हो चुका है। और ये जंग लगातार भीषण होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है और इसका एक ये जो पिक्चर है वो बता रहा है कि कैसे दायरा बढ़ता जा रहा है समंदर के अंदर भी और अमेरिका के इरादे क्या हैं। हमारे साथ वीके जेटली जी जुड़ गए जो कि रक्षा विशेषज्ञ। वीके सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये जो तस्वीर सामने आई जिसमें कि ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया अमेरिका ने और 87 लोगों की मौत हो गई। सर, हिंद महासागर तक अब युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर आप इस तस्वीर को? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि हिंद महासागर तक इतना दूर तक पहुंचना चाहिए। ये शिप जो है अपना ईस्टर्न साइड के ऊपर फ्लीट रिव्यू हो रहा था। लगभग 70 देशों के जो जहाज थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें यूएस का भी शिप था, ईरान के भी शिप थे और भी कंट्रीज के शिप्स थे। तो ये शिप वापस लौट रहा था वहां से, श्रीलंका के साउथ से लगभग 75-80 किलोमीटर दूरी पे। अब वहां पर उनकी सबमरीन ने डिटेक्ट किया और जैसे ही पता चला ये ईरान का शिप है तो टॉर्पीडो लगा करके उसको ठोक दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ईरान के शिप नॉर्मली इस डायरेक्शन में आएंगे। ये एक शिप चूंकि एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था और यूएस के सबमरीन तो सभी इंटरनेशनल वाटर्स में घूम ही रहे होते हैं, तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने एक और शिप को डुबो दिया। अब तक वो लगभग 20 के आसपास शिप डुबो चुके हैं, तो ये भी उसमें से एक है। यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला, काफी लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है। श्रीलंका की नेवी ने बहुत से लोगों को बचाया भी है जी। और ये गोल के एकदम साउथ में था श्रीलंका में, जहां मैं अभी 15 दिन पहले हो गया हूँ उस जगह से। ठीक है जेटली सर, मैं फिर आ रहा हूँ आपके साथ। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। माथुर सर, ये जो युद्धपोत को मारा है अमेरिका ने, क्या इसे सिर्फ इसलिए देखना, इस तौर पर ही देखना चाहिए कि चूंकि ईरान से जंग चल रही थी तो उसके युद्धपोत को निशाना बनाया,
या अमेरिका की स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इसका देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका ने इस बात को ये इंडिकेट किया है कि ईरान के नेवी के जो एसेट्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेट कर रहे हो, किसी भी वजह से ऑपरेट कर रहे हो, उनको निशाना बनाया जा सकता है और उनको डुबोया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने एक बहुत जबरदस्त मैसेज देने की कोशिश करी है कि हिंद महासागर में जो हमारा फ्लीट है, वो हिंद महासागर को काफी हद तक कंट्रोल करता है और उसी के हिसाब से हमने आपके एक शिप को, वॉरशिप को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये ईयरली फीचर है, और ये मिलन एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो ईयरली फीचर है। अब मैं इसका हिस्सा रह चुका हूं 1997 और 1998 में, तो इसमें 70-75 देशों की नेवीज आई हुई थी, तो एग्जैक्ट मूवमेंट उसका पता था क्योंकि अमेरिका के शिप्स भी उसमें शामिल थे। तो इसको ट्रैक करा गया और ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स में श्रीलंका के साउथ ईस्ट में जाकर के इसको डुबो दिया गया। ये बहुत, मुझे लगता है कि इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट होने वाला है और यहाँ पर लोगों को चौकस रहने की आवश्यकता है। और सर, इससे एक लोगों के मन में भी इस बात का दबाव होगा कि अब वो अगर अपना कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर इस वक्त जंग हो रही है, तो कब किस युद्धपोत को, पनडुब्बी को या नाव को निशाना बना लिया जाएगा ये नहीं पता। तो इस पर बात करें, लेकिन एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। जिस युद्धपोत को श्रीलंका के तट के पास अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया, वह आखिर कैसा युद्धपोत है और इसको लेकर अब तक के क्या अपडेट है, तो मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। दरअसल ईरान का आइरिस डेना, जिसे अमेरिका ने डुबो दिया, श्रीलंका के गौल तट के पास अमेरिकी हमले में यह डूब गया। श्रीलंकाई नौसेना ने 87 लोगों के शव बरामद किए हैं। भारत से वापस लौट रहा था ईरान का युद्धपोत। मिलन 2026 एक्सरसाइज में यह जहाज शामिल था और एक्सरसाइज के बाद यह वापसी कर रहा था। विशाखापट्टनम में हुई थी मिलन 2026 एक्सरसाइज। आइरिस डेना का एक फ्रिगेट श्रेणी का वॉरशिप है, जहां ईरान ने इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। भारी तोपों और टॉर्पीडो से यह वॉरशिप लैस था। शिप पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। शिप की लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने की क्षमता है और इस क्षमता को खत्म करना ही अमेरिका चाहता है। और एक एक करके कैसे हमलों को तेज करते हुए कैसे जो बड़े हथियार हैं ईरान के, उसे अमेरिका और इजराइल नष्ट करें, ये उसकी तस्वीर आपने देखी। इधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। तेहरान और अमेरिका इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई। मतलब तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। लड़ाकू विमानों ने एक साथ कई बम गिराए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उन दावों को झूठा करार दिया जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी फोर्स वापस जा रही है। अमेरिका की ओर से जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो बहुत क्लियर कर चुके हैं कि जब तक हम अपने टारगेट्स को हासिल नहीं कर लेते तब तक हमले नहीं रोकेंगे। लेकिन ईरान ने दावा किया था कि अमेरिकी सैनिक अब पीछे हट रहे हैं, अमेरिका हमलों से पीछे हट रहा है। तो जब यह दावा किया गया तो उसके बाद अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले करते हुए बता दिया कि नहीं साहब, अभी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ हैं, कमांडर वीके जेटली हैं। वीके जेटली सर, ईरान दावा कर रहा था कि अमेरिकी सैनिक हमारे हमलों के बाद पीछे हट रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने इन हमलों के बाद जवाब दे दिया कि नहीं साहब, अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक बात बोली आपने, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार इजराइल और यूएस दोनों पूरी तरह से उन्होंने निश्चय किया हुआ है, जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा, जब तक सत्ता चेंज नहीं होगी, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, और जो लोग सड़कों पर आकर के पिछले दिनों में इस सत्ता को उखाड़कर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जब तक उनको वापस सत्ता में नहीं बिठाया जाता ये युद्ध चलता रहेगा जी। इनकी दूसरी या तीसरी श्रेणी के लोग आते रहे, युद्ध चलता रहेगा। तो ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर। वैसे अगर टारगेट अचीव करने की बात होती है तो टारगेट तो ये भी है कि न्यूक्लियर संवर्धन ना कर पाए ईरान, उस पर बात करेंगे कि क्या उससे अमेरिका रोक पाएगा। लेकिन